Form validation is a useful aspect and used by many websites for client side validation of user information such as card and address details. For example, if there is a mandatory input field name, the user may type a number, leave the field blank, or type just one letter. JS can validate this information. Hi guys, welcome back to my YouTube channel Technical Ma'am, and today we are going to learn JavaScript form validation. The project below involves simple form validation. Of course, the project will need HTML elements as well. We have not carried out any extensive styling, only including basic elements in the HTML itself. So here is the complete code of a simple form with basic validations. So let's get started. पहले मैंने बॉडी टैग में यहाँ पे फॉर्म टैग लिया और फॉर्म टैग में यहाँ पे एट्रीब्यूट आता है एक्शन, इसको मैंने ब्लैंक रखा क्योंकि मुझे अभी क्लाइंट सर्वर के लिए ही वैलिडेशन लगाना है, क्लाइंट साइड के लिए ही वैलिडेशन लगाना है, नॉट सर्वर साइड। और मैंने यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट लिया और उस पर मैंने नाम दे दिया माई फॉर्म। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आपको जो याद रहे आगे यूज़ करने के लिए आप कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक और लिया, जो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई ऑन सबमिट, मतलब सबमिट करने पे जो ये है वो रिटर्न हो जाना चाहिए फंक्शन के पास में। अभी कौन सा फंक्शन वो हो जाना चाहिए, वो है वैलिडेट। वैलिडेट फंक्शन को ये कॉल करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे वैलिडेट दे दिया है। नाउ अभी फॉर्म टैग के बीच में मुझे अभी टेबल टैग और लेना है, बिकॉज मुझे यहाँ पे टेबल बनानी है। तो उससे पहले मैं एक H1 टैग ले लेती हूँ। H1 का मतलब है हेडिंग 1 टैग, और इसमें मैंने एक एट्रीब्यूट दे दिया है अलाइन। अलाइन मतलब होता है ये जो मेरा टेक्स्ट जो इस पर लिखा हुआ है वो कहाँ आएगा, तो मैंने यहाँ पे दे दिया है सेंटर, कि मुझे जो ये टेक्स्ट मैं इसके बीच में लिखूँगी वो मुझे बीच में दिखाई देगा। और इसके बीच में मुझे क्या लिखना है, तो मैंने लिख दिया है ये किस चीज़ का पेज हम बना रहे हैं, तो यूज़र रजिस्ट्रेशन का पेज हम बना रहे हैं और उस पर हमें JS फॉर्म वैलिडेशन अप्लाई करना है। देन मैंने यहाँ पे टेबल टैग ले लिया और टेबल टैग के अंदर यहाँ पे पहले मैं दे दूँगी TR। TR होता है रो के लिए, तो मैंने यहाँ पे TR टैग ले लिया। और TR टैग के अंदर होता है TD, डेटा, टेबल डेटा के लिए ये होता है। और पहले TD में मैंने दे दिया है यहाँ पे नेम, पहले में नेम आएगा। उसके बाद में मैंने एक TD और लिया और उसके बीच में मुझे नेम के आगे क्या चाहिए, तो मेरे को एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इनपुट टैग ले लिया। इनपुट टैग क्या काम करेगा, जैसे मुझे कुछ एंटर करना है तो उसके लिए इनपुट टैग मैंने लिया है। तो टाइप मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ही ले लिया और इसके आगे मैंने एक एट्रीब्यूट ओ ले लिया नेम। तो नेम मैंने पहले TD में लिखा था, तो मैं यहाँ पे भी नेम लिख लेती हूँ। इसके बाद में मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट को सेव करूँगी और व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस कि क्या दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं कि यहाँ पे एक हमने H1 टैग लिया था, वो यूजर रजिस्ट्रेशन बीच में आ गया है और नेम और जो ये हमने इनपुट लिया था ये साइड में आ गया है। तो अभी हम इसके ऊपर भी CSS लगाएंगे, हमने अभी तक इसके ऊपर CSS नहीं लगाई है। नाउ अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि पहले हम CSS लगाएंगे टेबल के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है अलाइन, सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेंटर, क्योंकि मुझे जो टेबल है वो सेंटर में चाहिए। उसके बाद में मैंने यहाँ पे दूसरा जो लिया है वो लिया है मैंने यहाँ पे सेल स्पेसिंग, मतलब स्पेस कितना होना चाहिए, तो मैंने वो यहाँ पे दे दिया है 3। फिर मैंने यहाँ पे दे दिया है सेल पैडिंग, पैडिंग कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो मैंने वो भी लिख दिया है 3। उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया है बॉर्डर, मतलब बॉर्डर भी दिखना चाहिए टेबल में, तो वो भी मैंने यहाँ पे दे दिया है 3। नाउ
मैंने यहाँ पे एक बार उसको सेव करके एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखिए ये बीच में आ गया और यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है। अभी 3 क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी मैंने वो ऐड नहीं किया है डेटा। अभी मैंने टीडी में भी यहाँ पे अलाइन राइट लिया है कि राइट में वो आना चाहिए, तो इसको भी मैंने अभी सेव कर लिया। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो ये देखिए ये वैसा का वैसा, क्योंकि वो ऑलरेडी राइट में ही है। तो वो भी मैंने एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए वो मैंने यहाँ पे दे दिया। तो मैं अभी क्या करूँगी, जो ये TR टैग है इसको पूरे को कॉपी कर लूँगी और नीचे पेस्ट कर दूँगी। और मैं यहाँ पे क्या करूँगी, नेम की जगह मैंने लिख दिया है ईमेल। अदर क्रेडेंशियल्स भी अपने को लेने होंगे तो मैंने यहाँ पे ले लिया है ईमेल, और नीचे मैं नेम की जगह ले लूँगी ईमेल। उसके बाद में मैं सेम चीज़ वापस से कॉपी कर दूँगी, वापस से नीचे कॉपी कर दूँगी TR के। इसको मैंने वापस से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब नाउ ईमेल की जगह अभी मैं क्या और लूँगी, तो ईमेल के बाद में आएगा फ़ोन नंबर, तो मैं यहाँ पे ले दूँगी फ़ोन नंबर और नेम के साथ में आ जाएगा फ़ोन। नाउ इसके बाद में मैं वापस से पेस्ट करूँगी जो मैंने TR लिया हुआ था पहले। और अभी इसके बाद में फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, नेम हो गया। अभी इसके बाद में और क्या आएगा, तो मैंने यहाँ पे दे दिया है अभी सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट जो क्या होता है, सब्जेक्ट में होता है हमें बहुत सारे जो सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनपुट टेक्स्ट ना लेके यहाँ पे सेलेक्ट टैग ले लिया है और उसमें मैंने नेम में दे दिया है सब्जेक्ट, और इसमें आईडी का कोई मतलब नहीं है तो मैंने आईडी यहाँ से हटा दिया है। और इसके बीच में मैंने लिख दिया है, इसमें मैंने नया टैग लिया है ऑप्शन टैग। ऑप्शन होता है जब भी हम सेलेक्ट लेते हैं उसके साथ में ऑप्शन आता है सेलेक्ट करने के लिए, तो मैंने ऑप्शन टैग यहाँ पे लिया है और उसमें वैल्यू मैंने दे दी है 0। और 0 वैल्यू है तो उसमें मैं क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी सेलेक्टेड रहेगा तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है सेलेक्टेड, और उसके बीच में मैंने लिख दिया है सेलेक्ट, कि जब भी कोई देखे सब्जेक्ट के नीचे तो वहाँ पे लिखा हुआ आए सेलेक्ट। नाउ मैं इसको कॉपी करूँगी और फिर मैं इसको पेस्ट कर दूँगी नीचे। तो मैंने वैल्यू 0 था उसकी जगह मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगी, तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है 0 की जगह 1। और सेलेक्टेड को मैं हटा दूँगी क्योंकि सेलेक्ट तो कोई एक ही वैल्यू रह पाएगी, तो मैंने 0 को ऑलरेडी सेलेक्टेड कर दिया है तो मैं इसको हटा दूँगी और यहाँ पे मैं कोई सब्जेक्ट का नाम दे दूँगी। सेलेक्ट की जगह मैंने यहाँ पे दे दिया है HTML, और इसको वापस से मैं कॉपी करूँगी। और नाउ आई विल पेस्ट बिलो दिस एंड आई विल चेंज वैल्यू फ्रॉम 1 to 2। और यहाँ मैंने HTML की जगह कुछ और दूसरे सब्जेक्ट लिख दिए है, तो मैंने यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में ले लेती हूँ। वापस से मैंने ऑप्शन यहाँ पे पेस्ट किया और वैल्यू में यहाँ पे 3 कर दिया और यहाँ पे मैंने CSS कर दिया। एक और ले लेती हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने 4 ले लिया वैल्यू में, और सब्जेक्ट में मैंने लिख दिया JSP। सो जितनी भी वैल्यू आप चाहे उतनी ले सकते हैं, तो मैंने 4 ही लिया है अभी। तो अभी पहले मैं इसको क्या करती हूँ, कॉपी करके सेव करके मैं इसको थोड़ा पेस्ट कर लेती हूँ और पहले देखती हूँ कि कैसा दिखाई दे रहा है ये। तो ये देखिए ये पूरे क्रेडेंशियल्स यहाँ पे आ गए हैं, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आ गई है।
तो जैसा चाहिए था वैसे ही आ गया है। नाउ अभी मैं और कौन सा टैग लूँगी, तो मैंने यहाँ पे टेबल टैग है वो कंप्लीट हुआ। तो इसके नीचे मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग लिया है जो आगे जाके क्लाइंट सर्वर के लिए जावास्क्रिप्ट में काम आएगा। सो मैंने यहाँ पे एक पी टैग लिया है। पी टैग में मैंने क्लास में डेमो दे दिया है और मैंने एक एट्रीब्यूट मतलब स्टाइल एट्रीब्यूट लिया है और इस पर मैं CSS लगाऊंगी। कलर मैंने यहाँ पे रेड दे दिया है और मैंने यहाँ पे दे दिया है टेक्स्ट अलाइन, जो मैंने यहाँ पे दे दिया है सेंटर। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज दिस इज़ फॉर जब हम वैलिडेशन लगाएंगे उसके बाद में ये आएगा। सो अभी इसका कोई काम नहीं है HTML में वैसे, बट जब हम वो यूज़ करेंगे तो इसका सबसे बड़ा रोल रहेगा फॉर वैलिडेशन। इसकी जगह हम अलर्ट बॉक्स भी लगा सकते थे, बट वो अलग कॉन्टेक्स्ट में चला जाता, तो मैंने यहाँ पे पी टैग ही लिया है। और मैंने यहाँ पे एक डिव टैग लिया है जिसमें मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट लिया है और स्टाइल में मैंने यहाँ पे लिख दिया है टेक्स्ट अलाइन, मैंने यहाँ पे ले लिया है और मैंने ये ले लिया है सेंटर। और बीच में मैंने यहाँ पे लिख दिया है इनपुट टाइप और मैंने यहाँ पे सबमिट ले लिया है क्योंकि मुझे सबमिट भी चाहिए, सबमिट का भी बटन चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सबमिट। इसके बाद में जो वैल्यू एट्रीब्यूट लिया मैंने और उसमें भी मैंने लिख दिया सबमिट। और इनपुट टेक्स्ट के दोनों के ये इसके बीच में भी मैंने सबमिट लिख दिया और ये आप देख सकते हैं कि बीच ही बीच में हमारे पास सबमिट एक बटन आ गया है। इसकी ज़्यादा मैंने स्टाइलिंग नहीं की है बिकॉज हमारा ज़्यादा फोकस है वैलिडेशन पे। सो दैट्स वाई आई एम नॉट वर्किंग ऑन स्टाइलिंग, आई एम वर्किंग ऑन वैलिडेटिंग द फॉर्म। सो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अभी इसके बाद में हमें पाथ देना है इसका स्क्रिप्ट टैग के लिए, बिकॉज हमें हमारी जावास्क्रिप्ट लिखनी है। तो जावास्क्रिप्ट के लिए हमने यहाँ पे पाथ दे दिया है हमारा और स्क्रिप्ट टैग ले लिया है, form.js हमने ले लिया है और कमांड प्लस क्लिक करके जब हम इस पर क्रिएट करेंगे फाइल तो ये हमारा नया फॉर्म आ जाएगा जो है JS का फॉर्म, जावास्क्रिप्ट का फॉर्म। तो हमें यहाँ पे वैलिडेशन लगाना है और वैलिडेशन क्यों लगाना है, जैसे सपोज दैट कि कोई जैसे इनपुट है, जैसे मैंने नेम नहीं लिखा तो वहाँ पे वो एरर दे देगा कि हाँ आपको नाम लिखना है। अगर मैंने ईमेल लिख दिया और ईमेल पूरे फॉर्मेट में मैंने नहीं लिखा, @ नहीं लगाया या डॉट नहीं लगाया, फॉर्मेट में नहीं लिखा, तो वो आ जाएगा। तो इस तरह से मुझे वो वैलिडेशन यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक ले लिया है फंक्शन और जिसका नाम है वैलिडेट। आपको याद होगा कि मैंने पहले फॉर्म लिया था, फॉर्म में मैंने ऑन सबमिट एक लगाया था प्रॉपर्टी और उसमें मैंने वैलिडेट फंक्शन लिया था। तो वो मैंने यहाँ पे वो कॉल होगा, वो वहाँ से यहाँ पे आएगा। तो मैंने यहाँ पे वेर टेक्स्ट लिया है, मतलब कोई मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड या वेरिएबल एक ले लिया है जो आगे जाके काम आएगा। तो मैंने एक कंडीशन लगा दी है। सबसे पहले वाली कंडीशन मेरी किसके लिए लगेगी, तो मेरी पहले ये जो डॉक्यूमेंट में माई फॉर्म है, ये पूरा डॉक्यूमेंट है HTML का, इसमें माई फॉर्म जो नेम था उसमें क्या हुआ, मैंने नेम वैल्यू ली, नेम वैल्यू पहले थी और उसकी वैल्यू मैंने ली और उसको मैंने इक्वल करा दिया किसके, कि अगर वो खाली हुआ तो क्या करेंगे हम, तो इसके साथ में एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें मैंने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया है जो टेक्स्ट होगा और उसमें मैंने लिख दिया है नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, जो नाम है वो खाली नहीं हो सकता। नाम इसके बाद में मैंने लिखा कि जो डॉक्यूमेंट है डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है ID। तो नीचे जो P टैग है,
पी टैग आपको नीचे दिख रहा है, वहाँ पे शो होगा, तो वहाँ पे मैंने दे दिया है डेमो। डॉट और मैंने यहाँ पे लिख दिया है इनर HTML। इनर HTML इक्वल मैंने यहाँ पे लिख दिया है टेक्स्ट। जो टेक्स्ट आएगा वो यहाँ पे दिखाई देगा, वो डेमो के जो आईडी है वहाँ पे। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट नेम डॉट फोकस आ जाएगा, तो इस पर फोकस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक वैलिडेशन लगा और यहाँ पे मैंने लिख दिया रिटर्न फॉल्स, रिटर्न यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से नेम पे हमारा ये वैलिडेशन लगा है। नेम के बाद में हम लगाएंगे ईमेल पे। नाउ मैं कॉपी करूँगी इसको और जब एग्जीक्यूट करूँगी और ऐसे मैंने नेम पे डाल के देखा और मैं इसको सबमिट करूँगी, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब ये वैलिडेशन काम नहीं कर रहा है। अभी कुछ तो मिस्टेक हुई है यहाँ पे, तो एक बार चेक कर लेती हूँ मैं कि क्या मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे जब मैं देख रही हूँ तो भी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। नाउ फिर बाद में मैंने सोचा बहुत देखने के बाद में कि पहले मैं ये कोड लिख लेती हूँ, उसके बाद में देखती हूँ क्या मिस्टेक हुई है। तो मैंने ये कॉपी किया पहले वाला और नीचे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने नेम की जगह ईमेल कर दिया है, नेम की जगह मैंने यहाँ पे वापस से ईमेल कर दिया है और यहाँ पे डेमो सही है, ये सब सही है, बाकी का सब सेम आएगा। और यहाँ पे मैंने माई फॉर्म डॉट ईमेल डॉट फोकस कर लिया है। नाउ इसके बाद में मुझे एक वेरिएबल कीवर्ड लिया मैंने वेर, और यहाँ पे मैंने दे दिया ईमेल आईडी और यहाँ पे मैंने लिखा। अब ये तो हो गया खाली के लिए पहले वाला कोड, तो अभी होगा जिसमें हम पूरा वो फॉर्मेट में है या नहीं है ईमेल, तो उसके लिए तो मैंने यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट ईमेल डॉट वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगी ईमेल आईडी में। देन मैंने यहाँ पे लिया है 8 पोजीशन, POSN पोजीशन, मतलब 8 क्या @ जो हम लगाते हैं जीमेल में जो फॉर्मेट रहता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कोड। उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मैंने जो वेरिएबल लिया था पहले ईमेल आईडी, इसको डॉट इंडेक्स ऑफ मैंने लिया है कि जो ये इसका इंडेक्स है ऑफ मैंने यहाँ पे लिया है, ये एक स्ट्रिंग का पार्ट है। और यहाँ पे मैंने @ लगाया है कि @ यहाँ पे बहुत कंपलसरी है और ये इंडेक्स ऑफ में ये @ ऐड होगा। और डॉट पोजीशन के लिए मैंने लिखा है, जैसे आपने देखा होगा gmail.com, तो उसके बिना तो ईमेल आईडी अधूरी है डॉट के बिना, तो मैंने सेम ईमेल आईडी लिया है डॉट। यहाँ पे मैंने लिख दिया है लास्ट इंडेक्स ऑफ, क्योंकि लास्ट में ये स्टार्टिंग में आता है ऐड और वहाँ पे लास्ट में आता है, तो यहाँ पे आएगा डॉट। नाउ उसके बाद में मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो इफ़ कंडीशन मैंने लगाई है और उसमें मैंने लिखा है कि जो 8 पोजीशन है वो अगर 1 से कम है और मैंने यहाँ पे और ऑपरेटर लगाया है, और इसके साथ में दूसरी कंडीशन और क्या आएगी वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो डॉक्यूमेंट है डॉट पोजीशन है सॉरी में से ऐड पोजीशन को माइनस कर दीजिए, इज लेस देन 2 के इक्वल है। तो क्या आएगा, तो जो टेक्स्ट है
वो एरर देगा और वो बोलेगा कि प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल आईडी। अगर ऐसा रहा, अगर कंडीशन ये रही कि एट पोजीशन है वो 1 से कम है, इन दोनों का जो माइनस है वो 2 से कम है, तो वो बोलेगा कि एंटर कीजिए वैलिड ईमेल आईडी। और जो डॉक्यूमेंट रहेगा डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डेमो जो आएगी डॉट, जिसका इनर HTML आएगा, टेक्स्ट में आ जाएगा। देन वापस से ये बोलेगा डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट ईमेल डॉट वैल्यू। फोकस आ जाएगा। रिटर्न यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। तो ये पूरा कोड हमने लिखा है ईमेल आईडी के लिए कि अगर कोई प्रॉपर ईमेल आईडी, जैसे मैंने लिखा surbhigoel@gmail.com, अगर उस फॉर्मेट में नहीं आता है तो उसके लिए ये 2 वैलिडेशन इस पे लगेंगे, या तो वो खाली नहीं हो सकता और या वैलिड ईमेल आईडी आप एंटर कीजिए। अभी थर्ड हम इसके बाद में मैंने सेव करके जब एग्जीक्यूट किया तो ये भी काम नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कुछ सेम मिस्टेक हुई है दोनों में, क्या हुई है वो बाद में देखेंगे हम। अभी हम पहले पूरा कोड लिख लेते हैं ताकि एरर जो डिबग करने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर उसके बाद में पहले हमने नेम लिख लिया है, फिर ईमेल लिख लिया है। अभी हमें फ़ोन नंबर के लिए यहाँ पे लिखना है, तो पहले मैं फ़ोन नंबर के लिए यहाँ पे लिखूँगी। तो पहले मैंने क्या किया, जो ऊपर का कोड लिया और वो कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे वो पेस्ट कर दूँगी फ़ोन नंबर के लिए। अभी इसमें मैंने ईमेल की जगह यहाँ पे मैं लिख दूँगी फ़ोन। और ये अगर खाली है और दूसरी कंडीशन मैं और लगाऊंगी यहाँ पे इज़ नेम, ये नंबर के लिए लगता है। इज़ नॉट अ नंबर, अगर नंबर नहीं है, इस प्रॉपर्टी का नाम है, तो अगर नंबर नहीं होगा तो उसके साथ में एक ब्रैकेट में आएगी वो। तो यहाँ पे आएगा कि जो डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट फोन फोन डॉट वैल्यू और डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट फोन डॉट वैल्यू डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू 10। अगर वो 10 के बराबर नहीं होगी, अगर वो नंबर नहीं होगा, अगर वो खाली रहेगा, तो ये वैलिडेशन लगेगा कि जो फ़ोन नंबर है वो कैन नॉट बी एम्प्टी। तो यहाँ पे आएगा प्लीज़ प्रोवाइड वैलिड फ़ोन नंबर, प्लीज़ एंटर अ वैलिड फ़ोन नंबर, वैलिड 10 डिजिट नंबर।
और नीचे ईमेल की जगह फ़ोन आ जाएगा। फिर मैंने वापस से पेस्ट कर दिया नीचे। और अभी मुझे किसके लिए लगाना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट के लिए मुझे अभी लगाना है। और मैंने इसमें लिख दिया है सब्जेक्ट के नोट भी एम्प्टी। सब्जेक्ट डॉट वैल्यू मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अगर वो खाली रहा, अगर उसकी वैल्यू 0 आई मान लो, क्योंकि 0 में मैंने सिर्फ सेलेक्ट लिखा था, तो यहाँ पे आएगा प्लीज़ provide your area of expertise. नाउ मैंने लास्ट में लिख दिया है यहाँ पे रिटर्न ट्रू। मतलब अगर वो नहीं होगा तो, और अगर सब कुछ सही रहा तो वो सबमिट हो जाएगा रिटर्न ट्रू मतलब। अभी मैं पूरा कोड वापस देख लेती हूँ JS का। तो यहाँ पे मैंने 2 कर्ली ब्रैकेट लगाए हैं, वो गलत है, वो लास्ट में आएगा। ये यहाँ से हटके मैंने यहाँ पे लास्ट में लगा दिया है, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर है। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ और जब उसको देखती हूँ कि वो वैलिडेशन काम कर रहा है, तो मैं देख पा रही हूँ कि वैलिडेशन काम नहीं कर रहे हैं। मतलब कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम हुई है। तो एक बार मैं अपने कोड में जाके देखती हूँ कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो अभी मैं चेक कर रही हूँ क्या एरर है। तो मैं एक बार HTML में भी चेक कर लेती हूँ कि क्या एरर की वजह से ये नहीं हो रहा है। तो ये डेमो मैंने लिया था और मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी। मैंने वहाँ पे आईडी दिया और यहाँ पे क्लास दे दिया, तो वो कैसे काम करेगा। तो पूरा कोड उसकी वजह से चेंज हो गया। नाउ मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करती हूँ और कुछ तो लिखती हूँ और मैं इसको करती हूँ। तो ये देखिए अभी काम कर रहा है। यहाँ पे आ गया कि जो नेम है वो एम्प्टी नहीं हो सकता। फिर मैंने जब सुरभि एंटर किया तो यहाँ पे आ गया ईमेल है वो एम्प्टी नहीं हो सकता। तो ईमेल मैंने यहाँ पे कुछ भी डाला, तो मैंने सुरभि डाल दिया, तो भी आएगा कि प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल आईडी। मतलब आपने फॉर्मेट में वो नहीं लिखा है, तो @gmail.com भी आपको लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा सुरभि गोयल, मैंने यहाँ पे @ लिखा, तो भी वो नहीं जा रहा क्योंकि मैंने डॉट नहीं लगाया है। तो मैंने यहाँ पे .com यहाँ पे मैंने लिख दिया। अभी आ रहा है कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड 10 डिजिट फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर के लिए अभी जैसे मैंने 3-4 नंबर डाल दिए और मैंने 10 नंबर नहीं डाले, तो ये आ रहा है कि वैलिड नंबर डालिए, मतलब 10 डिजिट ही डालिए, क्योंकि फ़ोन नंबर 10 डिजिट का ही होता है। तो मैंने 10 डिजिट यहाँ पे डालने के बाद में वो मुझे एरर दिखा रहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड योर एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया था, तो मैंने जैसे सेलेक्ट किया अभी ये पूरा फॉर्म है, पूरा डेटा है, वो क्लाइंट साइड पे सेव हो गया है। सो गाइज़, अगर आपको मेरा ये वैलिडेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।